एक प्रसिद्ध कथावाचिका जिनका बड़ा नाम है, पैसे के मामले में बड़ा नाम है, ज्ञान के मामले में तो नाम नहीं लेकिन फॉलोअर्स बहुत हैं, जिनका नाम है जया किशोरी। उसने खुले मंचों पर यह कह दिया कि स्त्री रजो धर्म की अवस्था में भी कथा कर सकती है। जिसको स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है, महाभारत और हमारे यहां पराशर स्मृति आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बिल्कुल यह निषेध है कि उस अवस्था में, महाभारत में तो यहां तक लिखा है कि उस अवस्था में स्त्री को भोजन का स्पर्श ही नहीं, देखना भी मना है। पर आज के आधुनिक जमाने में अब इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और नहीं मानने का कारण है तमाम तरह की विकृतियां समाज में आ रही हैं। पहले जमाने में इसका बड़ा ध्यान रखा जाता था। बोलने वाली को खुद ही शास्त्र का ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई, पैसे बहुत कमा लिया आपने, अच्छा किया, लेकिन शास्त्र भी तो पढ़ो। गुरु परंपरा से शास्त्र भी नहीं पढ़ा, भागवत और विशेष रूप से भागवत का अनुष्ठान कोई महिला और इस अवस्था में, ये कदापि संभव नहीं। अगर ऐसा करे तो स्वयं का तो नाश होगा ही, आयोजक कर्ता का भी नाश हो जाता है। स्त्री सुदृढ़ बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा, भागवत कह रहा है। जिसको शास्त्रों ने वर्जित किया है, और उन बातों को आप ये कहें कि उसी खून से बच्चा बनता है, उसी खून से व्यक्ति जन्म लेता है, बात सही है। लेकिन केवल खून ही नहीं होता पेट में, मलमूत्र भी तो होते हैं, और भी तो अपवित्र वस्तुएं होती हैं। तो जो अपवित्र वस्तु हैं तो हम उसको भी, उसका भी सेवन करें, तब भोजन में पूजन में उसको भी ले आकर रख लें। जो स्पर्शनीय नहीं, जो ग्राह्य नहीं, जो त्याज्य है। अरे बोलने से पहले सीखो। पैसा कमा लेना अच्छी बात है, आप कथा सुनाइए, उसका कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अशास्त्रीय, शास्त्र से हटकर शास्त्र विरुद्ध कोई बात कहना और यह कहना कि यही प्रमाण है, इसका मतलब आपने शास्त्र नहीं पढ़ा, केवल ओछा ज्ञान इधर उधर से नकल मार करके कर लिया है। ये 4 दिन जो मासिक धर्म की बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, वो ठीक है, नैसर्गिक गुण है स्त्री का, उस पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन अनुष्ठान की कथा, भागवत की कथा, भगवान का चरित्र और उस अवस्था में कहना और करना यह बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। ऐसा करना बिल्कुल अशास्त्रीय है, और ऐसी बातों को प्रमाण नहीं मानना। ऐसी बातें समाज में वही लोग कह रहे हैं, ऐसी बातें समाज में वही लोग परोस रहे हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, किसी गुरु से पढ़ा नहीं, इधर उधर से नकल मार करके काम चला रहे। और आज के समाज में तो कथाएं कम, ऑर्केस्ट्राएं ही हो रही हैं। स्त्री कथा कहे उसका विरोध नहीं है। अब तो विरोध करके भी हम क्या करेंगे, क्योंकि कथाएं हो रही हैं, बहुत तेज गति से आयोजन कराने वाले लोग करा रहे हैं। लेकिन अशास्त्रीय बात, शास्त्र की मर्यादाओं का अपमान, शास्त्र विरुद्ध कोई बात कहना और उसको यह कहना कि यह प्रमाणित है, ऐसा ही है और ये शरीर का धर्म है, ये ग्राह्य है, ऐसा कहना बिल्कुल अज्ञान और अविवेक है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। आप ऐसा बोलने से पहले आदरणीय कथावाचिका जी, आप शास्त्रों को पढ़ें, अच्छे से महाभारत पढ़ें, अच्छे से मानस पढ़ें,
अच्छे से गीता पढ़ें, अच्छे से उपनिषद पढ़ें, स्मृति ग्रंथों को पढ़ें और फिर इसके बाद कुछ बोलें।